Dear students, friends of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आज हम लोग क्लास 11 के लिए एक वीडियो लेके आपके सामने हैं. ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का थर्ड वीडियो है एक्चुअली. इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं. इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री सीरीज 1 में, इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है. सो दिस इज अवर लेक्चर 3 और फर्स्ट 2 लेक्चर्स के की कंटिन्यूएशन में है ये. सो आई होप कि आपने पहला दोनों वीडियो को देखा होगा, लर्न किया होगा, उससे आपको फायदा हुआ होगा. तो उसी सीरीज में आज हम लोग थर्ड वीडियो में वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल्स को लर्न करने जा रहे हैं. अब ये वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल्स का मतलब क्या है? सी क्लास 10th में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लर्न कर रहे थे तो वहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इन वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कैलकुलेट हमने ऑलरेडी किया हुआ है. देन हमने कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूला जो भी आपकी स्क्रीन पे है कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा. सो ये आपने क्लास 10th में पढ़ लिया. लेकिन अब एक क्वेश्चन होता है कि ओके, मुझे ये वैल्यूज पता है, बट हाउ कैन आई कैलकुलेट साइन 120? अगर मुझे साइन 120 कैलकुलेट करनी है तो कैसे मैं करूंगा? सो क्या करना है कि साइन 120 अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उस केस में हमें कुछ नया चाहिए, कुछ अलग फॉर्मूला चाहिए. सो क्या करना है? और नॉट ओनली साइन 120, क्योंकि साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है. सपोज थर्ड क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू कैलकुलेट करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना चाह रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर हम 180 में समथिंग ऐड करते हैं, दैट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. सिमिलरली अगर हम ये लिखते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा, दैट मीन हम 360 में से समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं. और अगर हम माइनस थीटा भी लिखते हैं तब भी हम क्या हैं? तब भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं. और अगर हमें एक सर्कल पूरा करके हमें आगे मूव करना है, सो इट मीन 2 पाई प्लस थीटा. सो ये जो वैल्यूज हैं, लेट अस से इसको हम लोग क्या करें, थीटा की ये अलाइड एंगल्स हैं. कि थीटा अगर मुझे पता है, जैसे मुझे 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो मैं 90 प्लस 30, 180 माइनस 30, 180 प्लस 30, 360 माइनस 30, माइनस 30 और 360 प्लस 30 की वैल्यूज को हम सिर्फ 30 की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी हमने क्या कहा कि अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल, मुझे साइन 30, कॉस 30 कोई भी, जैसे 10th क्लास से मुझे पता है, तो अलाइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि हम 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 आएगा, 180 में 30 माइनस करेंगे तो 150 आएगा, 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 आएगा, 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 330 होगा, माइनस 30 होगा, और 360 में 30 ऐड करेंगे तो 390. यानी एक सर्कल पूरा हो गया. अभी ऐसे हम और फर्दर मूव कर सकते हैं, है ना? सर्कल में मूव करते जाएंगे, ये 30 की हेल्प से इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सबके सब 30 के अलाइड एंगल्स हो गए. लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दिस. सो वी नीड सम फॉर्मूला, है ना? तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलों को लर्न करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे और इनकी हेल्प से कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट माइनस थीटा. यानी हम एक्चुअली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. ओके, सो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लर्न करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सर्कल को हमने यूज किया था, हम यूज उसी को करने जा रहे हैं. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. अगर आप यूनिट सर्कल की बात करेंगे तो यूनिट सर्कल की हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूलों के डेरिवेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से एक अभी हम लोग करने जा रहे हैं, माइनस थीटा. सो ओके, सी अब अगर मुझे माइनस थीटा कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले थीटा एंगल पता होना चाहिए, है ना? अलाइड एंगल की बात कर रहे हैं ना. सो सपोज कि अगर कोई पी पॉइंट है और ये जो एंगल है
आई थिंक वाइट में नजर नहीं आ रहा है ना, तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि आपको नजर आने लगे कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। सो ओके, सो इफ दिस एंगल इज थीटा डिग्री, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ठीक इसके रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही एंगल बनाना है जो माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो इन द सेम वे जैसे हमने क्या किया था, जस्ट मिनट, हम लोग शायद आगे चले गए। हमने क्या किया, एक पॉइंट या क्यू ले लिया है। ओके, सो नाउ अगर ये वैल्यू कुछ नाम रख दें, ये ए है और ये सेंटर पे ओ है सपोज। ओके, सो नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या है? अब बिफोर वी स्टार्ट दिस, हमने यूनिट सर्कल में अगर आपने सेकंड वीडियो को देखा होगा तो सेकंड वीडियो में हमने कुछ वैल्यूज को पहले से ही लिया हुआ है। सो याद होगा कि हम लोग उस किसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस को हमने डिफाइन किया था। दैट मीन व्हाट वी वांट टू से कि ओ ए जो है अगर एक्स हो जाए और पी ए ना, पी ए वाई हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा वाई है और कॉस थीटा एक्स है। और इन दोनों की हेल्प से आसानी से कहा जा सकता है कि टेन थीटा जो है वाई बाई एक्स होगा। नहीं, क्योंकि हम इन सारी कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अलाइड एंगल की बात कर रहे, तो हम थीटा की हेल्प से तो कैलकुलेट करेंगे। अब जरा वापस आइए और साइन थीटा को, यानी नाउ अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इन ट्राइंगल ओ ए क्यू what will be sin माइनस थीटा? साइन माइनस थीटा क्या होगा? तो अगर इस ट्रायंगल से आप साइन माइनस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा वैल्यू जाएगा ए क्यू, राइट? अब एक चीज देखिए, ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, दैट मीन हम जो कॉन्सेप्ट एक यूज कर रहे हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट को बाकी एलाइड एंगल के लिए भी यूज होगा। तो एक चीज अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो दूसरे को समझने में बहुत ही इजी होगा। इज इट नॉट कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिंपली कॉन्ग्रेंट? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों ट्राइंगल को, और ये इजी है, हाँ, यहां पर पी की जगह यहां ए कर दीजिए, ए पी कर दीजिए, है ना, ओ ए पी एंड ओ ए क्यू, दीज आर द टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कैसे? सी अगेन, ये हमारा वन है, ये हमारा वन है, राइट? ये एंगल और ये एंगल दोनों है तो थीटा ही ना, सिर्फ डायरेक्शन के कारण माइनस थीटा लिख रहा है, देन ये कॉमन है। सो बाय एस ए एस से हम कह सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब ये भी y होगा और ये तो x है ही नहीं। अब क्योंकि ये ए क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्चुअली जब लिखने जाएंगे तो हम कहेंगे y नहीं, ये माइनस y है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इज इट माइनस y है, और माइनस y मतलब y तो साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर हम कॉस माइनस थीटा लिखने जाएंगे तो अगेन इस ट्रायंगल से, ये सेकंड ट्रायंगल, दैट मीन ओ ए क्यू से कॉस माइनस थीटा तो एक्स ही रहेगा, और एक्स मीनिंग कॉस थीटा। और जब टेन माइनस थीटा लिखने की बारी आएगी तो साइन माइनस थीटा को कॉस माइनस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का वाई बाई एक्स आया, और वाई बाई एक्स है टेन थीटा। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न हियर, हमने यहां क्या लर्न किया कि साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, एंड टेन माइनस थीटा, और ये प्लस है ना, यहां गलत लिख गए हम लोग, माइनस टेन थीटा आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं भी रखूंगा ना, मतलब गलती मैंने की है। ओके, सो यानी क्या हुआ इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस माइनस थीटा को समझने के लिए हमने किया क्या है, अगर आप एक बार आप तो उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा ध्यान से। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने एक ट्रायंगल ओ ए पी और ओ ए क्यू, दो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किए, मतलब एक ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया जिसमें एंगल थीटा था, तो हमने माइनस थीटा एंगल से जो बनने वाला ट्रायंगल है, और अगर मेरा फर्स्ट वीडियो याद है तो वहां पर हमने इसको नाम दिया था रेफरेंस ट्रायंगल। याद होगा आपको कि हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने जो ट्रायंगल, क्योंकि किसी एंगल के लिए जो ट्रायंगल बनेगा यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो वी कॉल इट रेफरेंस ट्रायंगल। तो उस रेफरेंस ट्रायंगल की हेल्प से हमने आसानी से प्रूव कर लिया कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अब इसका यूज कोई कहेगा कि ओके व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, है ना, इसको मैं इसका मुझे फायदा क्या होने वाला है। सी, एज फार एज द बेनिफिट इज कंसर्न, अब सपोज कीजिए हमने लिखना चाह रहे हैं साइन माइनस 60 डिग्री, तो साइन माइनस 60 डिग्री क्या होगा, माइनस का साइन 60 डिग्री होगा,
और 60 डिग्री के लिए आपको पता है कि एंगल क्या होता है, √3/2 होता है, तो साइन -60 का एंगल हमें पता लग गया। यानी हम कभी कोई अगर हमें थीटा पता है तो माइनस थीटा आसानी से यहां से लिख पाएंगे। ओके, लेट अस सी द अनदर वन, π/2 प्लस थीटा। अब हम कहां आ गए, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। सो इन द सेम वे जैसा हमने अभी यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, एग्जैक्टली उसी कैलकुलेशन को, उसी को ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, राइट। सी नाउ हियर, ओके, नाउ सी अगेन इन द सेम वे जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा व्हाइट के लिए क्या हो रहा है कि हमने व्हाइट लिया हुआ है ना, तो व्हाइट के लिए थोड़ा चेंज करना है। ओके, नाउ सी अगर इसको मैं P बोल देता हूं, एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने लिखा था, ये Q हो गया और ये O हो गया, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। ये एंगल यहां पर थीटा, ओके। सो नाउ ये हमने 90 बनाया है, ये हमारा एंगल है π/2। तो इसका मतलब OQ लाइन जो है उसका एंगल हो गया π/2 प्लस थीटा। यानी ओपी लाइन एक्स एक्स थीटा एंगल बना रहा है, उसको हमने और 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो OQ लाइन जो है वो अब एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो हो गया π/2 प्लस थीटा। ओके, अब वो π/2 प्लस थीटा हमारे पास पता गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, इसके नाम रख दें कुछ, चलो इसको हम M कर देते हैं, इसको N कर देते हैं। सो एज फार एज दिस ट्राइंगल इज कंसर्न, ये जो ट्राइंगल हमारा है रेफरेंस ट्राइंगल, ये किसके लिए है, ये 90 प्लस थीटा के लिए है। ओके, यानी इस रेफरेंस ट्राइंगल से हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 90 प्लस थीटा के लिए आएगा। अभी एक और चीज देख लेते हैं, हमने भी थोड़े अभी पिछले में इसको x लिया, इसको y लिया है, तो वहां कोई चेंज नहीं करने जा रहे। ओके, उसको सिंपली वैसे ही y और x रहते हैं। अब जरा एक चेक करके बताइए कि जो दोनों ट्रायंगल है OPM और OQN, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, ठीक है, मुझे ये तो पता लग गया कि एज फार एज 90 के पर्पज से ये साइड इस साइड के इक्वल है, यूनिट सर्कल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। नहीं, यहां तक ठीक है? ओके, ये एंगल थीटा है। ओके, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा होगा। कैसे, 180 में से 90 और थीटा को माइनस कर दीजिए तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो सिंपल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने QN है, और यहां पर 90 माइनस थीटा के सामने OM है। तो इसका मतलब ये वैल्यू x होने वाली है और ये वैल्यू y होने वाली है। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि हेयर QN जो है वो x है और ON जो है y है। मैं यहां पर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये मेरे समझ में आना चाहिए। अगर मेरे ये समझ नहीं आया है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, एक बार चेक करिए कि हमने कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट किया है। सी, हम क्या कह रहे हैं कि सिंपली एक एंगल ये 90 हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तब तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और इनका एक साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ना, यूनिट सर्कल 1। तो आसानी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और नाउ साइन थीटा कॉस थीटा, अब 10 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि साइन कॉस लिख लेंगे तो 10 तो अपने आप आ जाएगा दोनों को डिवाइड करके। सो साइन थीटा भी हमारा y है और कॉस थीटा x है। ये तो हर कैलकुलेशन में ऐसे लिखना है मुझे। अब मेरी बारी आई लिखने की साइन 90 प्लस थीटा। सो लेट अस राइट डाउन साइन 90 प्लस थीटा। नाउ साइन 90 प्लस थीटा मतलब ट्रायंगल से 90 प्लस थीटा के सामने, और 90 प्लस थीटा के सामने QN है जो कि y के इक्वल है और x के इक्वल है, सॉरी x के इक्वल है और पॉजिटिव है, और x क्या है, cos थीटा है। सिमिलरली cos 90 प्लस थीटा क्या होगा ना, cos 90 प्लस थीटा नहीं बेस। सो 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा रेफरेंस एंगल के लिए बेस कितना हो गया, बेस हो गया ON, है ना, ON जो किसके इक्वल है, जो माइनस y के इक्वल है। सी अगेन, ये डिस्टेंस ON y है, लेकिन क्योंकि अपोजिट साइड में है, हम जब इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो माइनस y है, और y क्या था, y था साइन थीटा।
यानी हमारे पास अब जो फॉर्मूला रेडी हो गया वो हो गया कि साइन 90 प्लस थीटा जो है वो सिंपली कॉस थीटा होगा और कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होगा। ओके, सो हेयर यू हैव टू, अब इन दोनों को डिवाइड करके सी जहां साइन कॉस पता लग जाए तो टेन कॉट सिकेंड कॉसिकेंड वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। एक चीज और हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो कि जब हम ट्रायंगल, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पे हैं और मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन अभी तो नहीं ले सकता हूँ ना। सी अगर यही मैं क्लास में, अपनी क्लास में क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को हम क्लास में डायरेक्ट पूछ पाते हैं, तो इसलिए क्लास को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। हाँ यस, ऑनलाइन क्या कर रहे हैं कि आप जो क्लास में पढ़ के आ रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, यानी आपने अगर क्लास में कुछ पढ़ा है तो अगर कुछ छूट गया है तो हम उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में आपको उसको पढ़ने का एक और मौका दिया जाता है जिस ऑनलाइन, इस ऑनलाइन के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप या तो ये लाइव हो और आप क्वेश्चन पूछ पाए। कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बिजी होने के कारण कई बार उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते, देख नहीं पाते हम लोग उन क्वेश्चनों को, टाइम लग जाता है। और सही बात है, किसी ने आज क्वेश्चन पूछा और एक सप्ताह बाद आंसर देंगे तो उस आंसर को, वो आंसर बहुत मीनिंगफुल नहीं है। ओके, सो सी अगर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ओ एन क्यू में जो एंगल क्यू ओ एन है वो एंगल तो यहाँ भाई पाई बाई टू माइनस थीटा नजर आ रहा है, पाई बाई टू माइनस थीटा है ना। कैसे है, क्योंकि पाई में से जब हम पाई बाई टू प्लस थीटा को माइनस करेंगे तो वो पाई बाई टू माइनस थीटा ही आएगा। लेकिन जब हम लिखने जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये पाई बाई टू, सी एंगल ठीक है ये पाई बाई टू माइनस थीटा है, लेकिन जो ये ट्रायंगल है ये रेफरेंस ट्रायंगल पाई बाई टू प्लस थीटा का है, क्योंकि ओ क्यू लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो पाई बाई टू प्लस थीटा है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाई माइनस थीटा। नो पाई माइनस थीटा, अगेन वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो कुछ कैलकुलेशन तो मेरी बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, वही यूनिट सर्कल वही लाइन है ना। और सी अगेन, सो हमने क्या किया था यहाँ पर, ये हमने कुछ चीज़ों को मैं वापस लिख देता हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर पहले से लिखा होता तो कितना अच्छा होता ना। ओके, सी अभी एंगल बनाना शुरू कर रहे हैं। ये एंगल थीटा है, ये एग्जैक्टली वाई है, ये एग्जैक्टली एक्स है, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस वन। हमने लिखा था साइन थीटा को वाई लिखा, कॉस थीटा को हमने एक्स लिखा। अब बारी आई पाई माइनस थीटा कैसे होगा। सी पाई माइनस थीटा एंगल कैसे बनेगा, अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो ये जो एंगल हमारा है यानी ओ क्यू ने बना दिया पाई माइनस थीटा। इसका मतलब अभी ये जो ट्रायंगल है ये रेफरेंस ट्रायंगल किसका हो गया, ये रेफरेंस ट्रायंगल पाई माइनस थीटा का हो गया। अब ये थीटा है, ये थीटा है, ये इक्वल है ऑलरेडी, ये 90 डिग्री है, तो यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट ही नहीं, ये x है और ये y है, दैट मीन ओ एन जो है x हो गया और क्यू एन जो है y हो गया। ये थोड़ा इजी हो गया शायद, आई थिंक सो। अब जैसे ही मैंने कहा कि ओके लेट मी राइट साइन पाई माइनस थीटा, तो अब साफ नजर आएगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या है, y है। सी रेफरेंस ट्रायंगल क्योंकि पाई माइनस थीटा का है तो हम ओ क्यू लाइन जो एंगल बना रही है वो पाई माइनस थीटा है, तो यहां पर हम थीटा नहीं लिख रहे हैं, सो पाई माइनस थीटा लिखेंगे और ये y के इक्वल आएगा। और y क्या है, y सिंपली साइन थीटा है। सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा माइनस एक्स होगा, यानी माइनस का कॉस थीटा होगा। तो ये हमने सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अभी साइन कॉस पता लग गया, टेन कॉट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सो जैसे जैसे ना आपको थोड़ा सा, अगर मुझे माइनस थीटा समझ में आ गया, पाई बाई टू प्लस थीटा समझ में आ गया, तो पाई माइनस थीटा आप थोड़ा मेरे लिए इजी होने लगेगा, है ना। यही नहीं बल्कि अगर हम जैसे ही पाई प्लस थीटा पे मूव करते हैं तो ये हमारे लिए और उसी तरह से आसान होने वाला है। बस फर्क क्या होगा कि अब हम मूव करने वाले हैं किस क्वाड्रेंट में, हम मूव करने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे व्हाट वी हैव डन इन अवर प्रीवियस स्लाइड, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जिस तरीके से लिखा है ऑलमोस्ट उसी तरह से लिखने जा रहे हैं। हमने क्या कहा था, इसको हमने थीटा लिया था, इसको हमने y लिया है, इसको हमने x लिया है,
आई थिंक ये बार बार लिखना पड़ रहा है कि साइन थीटा y है, कॉस थीटा x है, याद भी हो जाएगा नहीं। अभी पाई प्लस थीटा का मतलब, पाई प्लस थीटा का मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो लाइन है ओ क्यू, यानी यहां से यहां तक ये, अभी ओ क्यू ने जो एंगल बनाया वो पाई प्लस थीटा बन गया है ना भाई। स्ट्रेट लाइन मीनिंग ये एंगल हो गया पाई, और उसके आगे थीटा और चले गए तो पाई प्लस थीटा हो गया। यानी अभी ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये ट्रायंगल किस एंगल के लिए है? ये पाई प्लस थीटा के लिए। दोनों ट्रायंगल सिंपली कॉन्ग्रुएंट है भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल में दोनों थीटा नजर आ रहे हैं मुझे, है ना। और क्योंकि यूनिट सर्कल है तो ये साइड तो इस साइड के पहले ही इक्वल है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले ही, यानी 1 यूनिट, यानी हाइपोटेन्यूज और 90 डिग्री तो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे नहीं। अब हम यहां शुरू करते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण। अब बारी आई लिखने की साइन 90 प्लस, सॉरी 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा क्या नजर आ रहा है हमें? y नजर आ रहा है, y। लेकिन y नहीं भाई, नेगेटिव साइड में है। आप y किधर ड्रॉ कर रहे हैं? y को y एक्सिस के नेगेटिव साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो माइनस y है, यानी कि माइनस का साइन थीटा होगा। सिमिलरली जब हम cos लिखने जाएंगे, cos 90 प्लस थीटा, तो x के नेगेटिव साइड में, यानी माइनस एक्स, यानी माइनस का cos थीटा। यहां ध्यान रखेंगे कि जब 10 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो साइन cos को डिवाइड करने के बाद वो प्लस का tan थीटा आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव बन गया। सी कितना इजी चल रहा है ना, बहुत इजी गोइंग है। सिर्फ मुझे एक समझ लेना है यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट को, रेफरेंस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को, और एक कैलकुलेशन को समझ जाएं तो बाकी कैलकुलेशन हमारे लिए वैसे ही इजी जाएंगे। अब बारी आई कि भाई 2 पाई माइनस थीटा, सो अगेन वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो एग्जैक्टली वैसे ही हम फिर ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमने P ले लिया, Q ले लिया, M ले लिया। अभी आपको एक चीज तो समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा कि इस डायग्राम को देखते ही कि जो माइनस थीटा जैसा ही कुछ लग रहा है क्या, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का ये एंगल हो गया हमारा 2 पाई माइनस थीटा। दैट मीन ये जो ट्रायंगल है रेफरेंस ट्रायंगल, ये किसके लिए है? तो ये 2 पाई माइनस थीटा के लिए है। सिंपल, दोनों ट्रायंगल सामने कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं ना, आप चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो अगर वो y है तो ये भी y होगा भाई, इसमें तो x पहले से ही कॉमन है। तो अभी मेरे लिए कितना आसान हो गया लिखना कि जैसे मैं लिखूंगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो मुझे लिखना होगा माइनस का y। सही, ये रेफरेंस ट्रायंगल के लिए सामने y है, परपेंडिकुलर y है, mq है, तो y क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव साइड में तो माइनस y लिखेंगे, यानी माइनस का साइन थीटा आएगा। ऐसे ही जब हम लिखेंगे cos 2 पाई माइनस थीटा, सो cos 2 पाई माइनस थीटा सिंपली x होगा, यानी cos थीटा होगा, यानी cos पॉजिटिव हो गया। नहीं, बहुत सिंपल ना। ऐसे ही आप 10 लिख लीजिए भाई, अब दोनों को डिवाइड करके 10 लिख लीजिए, 10 2 पाई में ना 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो हम कहेंगे कि आ गया आंसर माइनस का tan थीटा। ओके, सो वन मोर थिंग, अगर ऐसे ही कोई कहता है 2 पाई प्लस थीटा लिखने के लिए, सो सी 2 पाई प्लस थीटा इज सेम एज 2 पाई प्लस थीटा, एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स आएंगे जो हमारा थीटा का आंसर है। क्योंकि थीटा ये है, तो वापस एक सर्कल पूरा करके जब वापस हम वहां पर पहुंचेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो दैट मीन हम सिंपली 2 पाई प्लस थीटा के लिए जो भी वैल्यूज हमारी साइन कॉस की है वही हो जाएंगी। यानी थीटा का जो आंसर है, अगर 2 पाई प्लस थीटा भी लिखने जा रहे हैं तो साइन 2 पाई प्लस थीटा सिंपली साइन थीटा लिखा जाएगा। अगर हम cos 2 पाई प्लस थीटा लिख रहे हैं तो cos थीटा होगा। अगर आप tan 2 पाई प्लस थीटा लिख रहे हैं तो सिंपली tan थीटा होगा। यहां कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया ना। ओके, अब इनको अगर किसी ने कहा आपको 10 to 40 कैलकुलेट करिए, तो 10 to 40 क्या करेंगे हम? 10 to 40 के लिए हमने लिखा 180 प्लस 60। नहीं, अब याद करना है मुझे कि
पाई प्लस थीटा के लिए क्या होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा एक फॉर्मूले को याद करने की आदत बनानी है, जो अभी उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ये tan 60 होता है, 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, और tan 60 √3 होता है, तो tan 240 कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से ना, अगर मुझे जो 30, 45, 60 के जो वैल्यूज याद हैं, उन वैल्यूज की हेल्प से हम बहुत सारे एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमने थोड़ा सा सम अप कर दिया है सारे फॉर्मूले को। सी हियर ये माइनस थीटा एक्स के फॉर्म में, माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, 2π माइनस एक्स, 2π प्लस एक्स, और साइन कॉस टेन कॉट कोसेकेंट सेकेंड के बिहेवियर कैसा होगा वो नोट कर लिया। अब इसमें से मुझे क्या याद रहना चाहिए, या मुझे कैसे क्वेश्चंस कैसे करने जाएंगे। सी, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो मैं एक लिखूंगा, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस और टेन नेगेटिव होता है, राइट। वहीं हम 3 के लिए लिखेंगे, साइन कॉस टेन की बात करेंगे, बाकी उसके रेसिप्रोकल है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहां पर 10 पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है ना। इसको हम लोग कैसे ऐसे याद कर लेने के लिए कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे के सारे स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, है ना। कैसे, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये हम लोग और लिखते हैं ऐसे ना याद करने के लिए, ऐड सुगर टू कॉफी। नाउ हियर ए ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सी हियर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में है। नाउ हियर वी हैव द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, राइट। सो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब भी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम घूम के आएंगे तो फर्स्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने जाएंगे तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की किसी वैल्यू की बात करेंगे तो 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिकेंट पॉजिटिव होंगे, रेस्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हो गई जो हमें याद रखेंगे कि हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड वन, कि क्या फॉर्मूले याद रखने से मेरा काम चल जाएगा। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट से डील करना है ना, अगर मुझे क्या करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट से डील करना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो हमें याद रखना चाहिए, जस्ट मिनट, माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा, ये दोनों, यानी माइनस एक्स और 2π माइनस एक्स, ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। ये हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं पाई माइनस एक्स की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। क्यों कैलकुलेट करूंगा पाई माइनस एक्स से, तो एक चीज ध्यान देना है कि π/2 पे साइन कॉस आपस में बदलते हैं, लेकिन पाई 2π पे कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो पाई माइनस एक्स के केस में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आने वाला है। तो अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट कैलकुलेट करना है तो पाई माइनस एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट कैलकुलेट करना है तो पाई प्लस एक्स। यानी ये यहां क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π/2 की जगह पर पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा हमारी हेल्प कर देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π प्लस थीटा। यानी अगर इतनी वैल्यूज को, इन कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो रेस्ट वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। तब मुझे 3π/2 माइनस एक्स और 3π/2 प्लस एक्स, π/2 माइनस एक्स और π/2 प्लस एक्स, इन वैल्यूज को अगर हमें याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने स्क्रीन पे आपको लिख दिया है कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये वैल्यूज को याद करना ज्यादा जरूरी है। इनकी हेल्प से बाकी वैल्यूज को कैलकुलेशन, वैल्यूज कैलकुलेशन। वैसे जब आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कोई आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, वहां अगर π/2 प्लस थीटा का कोई क्वेश्चन आया है तो मुझे π/2 प्लस थीटा को यूज करना है कि मुझे कैसे लिखना है। एक दूसरी चीज याद रख सकते हैं कि जब भी π/2 से डील करेंगे ना तो साइन कॉस आपस में कन्वर्ट होगा। यानी जब भी आपके फॉर्मूले में π/2 है
तो कन्वर्सन है। कन्वर्सन क्या है? साइन कॉस आपस में बदलेंगे, तो टेन कॉट भी बदलेगा और कॉसेकेंड सेकेंड भी बदलेंगे। लेकिन पाई और 2 पाई के साथ जब आप हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या किया, अलाइड एंगल से रिलेटेड हमने अभी कैलकुलेशन देखी है। सो अभी आपके सामने एक्सरसाइज 5.3 है, ये आर डी शर्मा की बुक की एक्सरसाइज 5.3 से कुछ क्वेश्चंस लिखे हमने जस्ट इन वैल्यूज को अभी जो हमने याद किया है उनको सॉल्व करके देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया कि साइन 17 पाई को कैलकुलेट करिए। तो क्या करना है, इसमें से 2 पाई को अलग कर लेना है ना, याद रखना है 2 पाई। अब 2 पाई कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे 16 यानी 8 इंटू 2 पाई प्लस पाई 17 हो गया। अब ये 2 पाई का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ गए। सो साइन 2 पाई प्लस थीटा सिंपली साइन थीटा होता है। और साइन पाई को लिखना है तो साइन पाई के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस 0, जो कि इक्वल हो जाएगा साइन 0, यानी आंसर 0 आ गया। यानी इस तरीके से आप आसानी से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना। एक और देखते हैं। सपोज कीजिए हमें कैलकुलेट करना है साइन, अच्छा साइन रिपीट हो रहा है तो कॉस पे आता है, मुझे कैलकुलेट करना है कॉस 25 पाई बाई 4, है ना, हाँ मैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सो सी कॉस माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। ओके, अभी क्या करो, इसमें से जितने पाई अलग हो सकते हैं अलग कर देना है। सो सी अगर मैं ये पाई बाई 4, क्योंकि पाई 4 के फॉर्म में है, अब 25 कैसे आएगा, 6 4 से 24 होता है ना, 6 पाई लिखेंगे तो 24 पाई प्लस पाई, ये ठीक है भाई, 25 लिखना है ना, तो 24 प्लस 1। अब इस 24 को भी देखो हमने क्या किया, ये गलत कर रहे हैं शायद, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये प्लस को माइनस लिखने की गलती कर रहे थे भी, और हम आंसर भी गलत आंसर निकाल लेते हैं, है ना। सो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स सिंपली कॉस पाई बाई 4। मुझे कैसे पता लगा कॉस पाई बाई 4 आना चाहिए, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है और कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है। नहीं, कितना इजी है ना। कोई भी वैल्यू, वट एवर वैल्यू, जो भी वैल्यू सामने आ रही है आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे 10 माइनस का 13 पाई बाई 4 मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, सो पहले 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा होता है माइनस का 10 थीटा। अब पाई बाई 4 अलग कर दीजिए भाई, सो माइनस 10। अभी पाई बाई 4 अलग लिखेंगे तो 13 कैसे आएगा, 3 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। नहीं, अब यहां देखना है ये 2 पाई नहीं है 3 पाई है, तो क्या करते हैं माइनस का 10, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा, 2 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा माइनस का 10 पाई प्लस थीटा, और 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, यानी 10 पाई बाई 4। माइनस तो पहले से बाहर में है, और 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो आंसर आ गया -1। सो व्हाट वी हैव डन, हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन को ट्राई करके देखा, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखा हमने, ये क्वेश्चन हमने ट्राई करके देखा है। आप इस एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर आप अटेम्प्ट करेंगे, ऑलमोस्ट मेथड यही रहेगा, है ना। कोई और कैलकुलेट करके दिखाएं क्या, चलो एक बहुत बड़ा वैल्यू लेते हैं, साइन 151 पाई बाई 4 6, सॉरी 6। तो मैं क्या करूंगा, साइन सी मैं यहां पाई बाई 6 लिखूंगा। अब कितने से 150 आता है, एक तो अलग कर दिया ना, तो 150 बच गया, तो 150 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल ना। हम क्या करते हैं रफ में 150 को 6 से डिवाइड करते हैं, सो 6 2 जा 12, 6 5 जा, यानी 25 6 जा होता है ना, तो 25 को पाई, राइट। अभी ये 2 पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है तो इसको मुझे 2 पाई बनाना है, तो मैं लिखूंगा ऐसे साइन 24 पाई, अभी 2 पाई में आ गया, प्लस का पाई और प्लस का पाई बाय 6, राइट। अब ये जो 24 पाई है ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस तो बस उतना ही होता है, तो मेरे पास जो बच रहा है वो है एक्चुअली साइन का पाई प्लस पाई बाय 6, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। आ गया आंसर, -1/2, नहीं 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट,
sign negative. Okay, so here in this way you can calculate a such type of question. इस allied angle की help से इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. So dear friends, students, thank you very much for watching this video. इस वीडियो में हमने allied angle से रिलेटेड जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है उनको कैलकुलेट किया और साथ में हमने आर डी शर्मा की एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई किया है इस एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू रखेंगे. सो होप कि आप फोर्थ लेक्चर का को भी एंजॉय करेंगे इसी तरीके से. आई होप कि आपने इस लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माय चैनल. थैंक्स.